हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ योर माइंड विद अनुराधा। तो हमारी पहले की जो क्लासेस थी वो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेक्टर्स के ऊपर थी, जहां पे हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो कवर्ड किए थे। लेकिन अगर आपको कोई अदर क्वेश्चंस जो 11th 12th के में डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है, डू वॉच द वीडियोस। इट इज नॉट अ लेंथी वीडियोस, 15 और 23 मिनट्स के ही वीडियोस हैं। एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो कमिंग टू द टुडेज क्लास, हमारी जो आज की क्लास है वो लाइंस एंड प्लेन्स के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन पे हमारी आज की क्लास है। जहां पे हम लोग जो मेन 23 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप भी साथ साथ में सॉल्व करते जाइए सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट इन द प्लेन बीपी। अब आपको क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम पी वो है 13। तो आपको अल्फा की वैल्यू फिगर आउट करनी है। तो चलिए पहले तो ना इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। मिनट, ड्रॉ। तो पहला है एक पॉइंट, लेट्स से पी डैश, एक पॉइंट पी डैश है। देयर इज अ प्लेन, हमारे पास में एक प्लेन है। देयर इज अनदर पॉइंट, दैट इज द इमेज ऑफ दैट इज पॉइंट पी। ठीक है, Just a minute. हमने वहां पे, वो है पॉइंट पी। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट पी जो है वो हमें दिया है 5/3, 5/3 एंड 8/3। ये हमारे पास में पॉइंट पी डैश है, इसको मैंने पी डैश माना और उसका इमेज जो है वो पी है। अभी आपको क्या करना है, हमारे पास में जो प्लेन है, दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x-2y प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। x-2y प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। दिस इज द प्लेन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड कि पॉइंट पी क्या है, तभी हम वहां डिस्टेंस फिगर आउट कर पाएंगे क्यू से। तो देर आर टू वेज, वन इज लाइक दैट इज लेंदी वे, जो आपने पहले भी सॉल्व किया होगा उस मेथड से, कि हम लोग डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के फिगर आउट करते थे एंड देन इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होता था हमारा, 0 होता था एंड देन वी फिगर आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस्ड ऑन दैट वी फिगर आउट द इमेज। वो बहुत लेंदी और इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत लेंदी। तो उससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन एरर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और टाइम तो ऑब्वियसली लगता ही है। तो देयर इज अ ट्रिक। ट्रिक क्या है, कैसे फिगर आउट करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट से हम क्या फिगर आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, एंड इस पॉइंट के, ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, क्या होने चाहिए डी इस लाइन के, जो इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 है, -2 एंड 1 है, दे आर परपेंडिकुलर टू एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू इट, सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आर सेम एज द प्लेन। तो क्या होंगे, 1 -2 एंड 1। तो तो हम क्या करते हैं, लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कैसे लिखोगे, x-5/3 इक्वल टू y-5/3 इक्वल टू z-8/3, दैट इज द पॉइंट। डियास क्या है हमारे पास में, 1 -2 एंड देर इज अनदर पॉइंट विच इज 1। अब तरीका क्या है बताती हूँ मैं आपको। पहले तो आप ना -2 लिख लो, और फिर क्या करो ना, इसका सिंपल सा तरीका है कि आप पहले क्या करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। कैसे फिगर आउट करते हो आप, इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो, या लाइन से भी अगर फाइंड करते हो तो कैसे करते हो, कि आप उस पॉइंट को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, 5/3 वाई
की जगह 5/3, जेड की जगह 8/3, एंड कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके रूट लेते हो। यहाँ पे इतना सा डिफरेंस है, स्क्वायर रूट नहीं लेना, आपको स्क्वायर ही रखना है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी का ये इस टाइप से फॉर्मूला याद करने का तरीका है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द इमेज। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे, एक्स की जगह 5/3 रखो, -2 × 5/3 +8/3 -2। अपॉन में क्या करोगे आप, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, जो कि हम करते ही हैं। तो 1 का स्क्वायर 2, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इनका हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अब उसको क्या करना है आपको, रूट नहीं लेना है, बस उतना डिफरेंस है, -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं पहले, -2 टाइम्स 5/3 -2, 5/3 कितना होता है, -5/3 +8/3 कितना होता है, 3/3। 3/3 कितना होता है, 1, 1 -2 कितना होता है, -1 अपॉन 4 + 2 6। फाइनल कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1/3। चलिए अब वी विल फिगर आउट द एक्स वाई जेड वैल्यूज क्या होंगी हमारी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/3 से 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 1/3 +5/3 कितना हो जाएगा, 6/3 विच इज 2। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू कितनी होगी, -2/3 +5/3, -2/3 +5/3 कितना होता है, 3/3। तो 3/3 कितना होगा, 1 हो जाएगा। z की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ, z की वैल्यू आ जाएगी 1/3, मल्टीप्लाई 1 से किया आपने, फिर 8/3 को ऐड किया, कितना आएगा, 9/3 कितना होता है, 3। तो हमारे पॉइंट कौन से आ गए, 2, 1, 3। दैट इज नथिंग बट द पी पॉइंट। पी पॉइंट क्या आ गया, दैट इज द इमेज यू गॉट इन इजिएस्ट वे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, 2, 1, 3 इज द पी पॉइंट। ओके, नाउ क्यू पॉइंट क्या है हमारे पास में, लेट्स सी। क्यू पॉइंट जो है दैट इज 6 -2 अल्फा। तो 6 -2 एंड अल्फा, 6 -2 एंड अल्फा, चलो फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 6 -2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, एंड दैट इज कितना दिया है हमें, दैट डिस्टेंस इज 13। अभी स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, कितना आएगा, 25, 16 + 9 इज 25, 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज 169। अब आपको ना यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी, तो चलो देखते हैं। 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 69, 169 माइनस 25 इज 144। अब 3 माइनस अल्फा का अगर अपने पॉजिटिव वैल्यू ली तो क्या आएगा, 12। दैट इम्प्लाइज अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा -9। द अदर वैल्यू विल बी 3 माइनस अल्फा, अगर आपने नेगेटिव वैल्यू ली तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 15। अब ऑफ हम क्वेश्चंस में देखते हैं, तो क्वेश्चंस में क्या दिया है हमारे पास में, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15 होना चाहिए। ओके, तो सिंपल था। अगर आप इमेज वाला जो लेंदी प्रोसेस होता वहां पे अप्लाई करते इस प्लेन में तो बहुत टाइम लगता। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि देयर इज अ लाइन एल, एक प्लेन है, और दोनों जो है वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, दैट इज अल्फा बीटा गामा, दैट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज cos इनवर्स ऑफ √5/14 अल्फा बीटा गामा, ये वैल्यू आपको फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो दिया है क्वेश्चन में उसी को अप्लाई करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में हमको दिया है। सबसे पहले हमें दिया है cos थीटा दिया है, दैट इज cos इनवर्स ऑफ दिस वन। cos थीटा कितना हो जाएगा आप बताओ, cos थीटा हो जाएगा √5/√14। बट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में साइन थीटा होता है। डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दैट। ठीक है, ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला करते हैं, तो साइन थीटा होता है वहां पे। तो दैट इम्प्लाइज साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जो होता है दैट इज क्या होता है हमारा 1 - cos² थीटा।
तो 1 - cos² थीटा मतलब y/14, तो आप इसका सॉल्व करोगे कितना आएगा? 14 - 9, 14 - 5, 9 आएगा, 9 का रूट आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपॉन 14, दैट इज साइन थीटा। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। साइन थीटा क्या होता है? अप्लाई दैट फॉर्मूला। बिफोर दैट, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो लाइन है वो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको हमेशा लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। y - 1/2 z - 3/λ। ठीक है, तो अब नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज है 1 to λ। प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 to 3। ओके, तो लेट अस मल्टीप्लाई दोस डायरेक्शन रेशियोज। तो 1 times 1 is 1, 2 times 2 is 4, and then 3 times λ, 3λ। इनके स्क्वायर का सम करते हैं, जस्ट मिनट। अब क्या करो, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम करके रूट लिखना है। पहले वाले के क्या आएंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 4 + 1 5 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। सेकेंड वाले के क्या आएंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख ही लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 5 + 3 लैम्डा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा? √5 + लैम्डा का स्क्वायर, एंड देन √14 आएगा। एंड क्या दिया है हमें साइन थीटा, क्या फिगर आउट किया हम लोग? दैट इज 3/√14। तो पहले तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करना है ना, दोनों साइड ना स्क्वायर कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या करती हूँ मैं, इधर ही दोनों साइड स्क्वायर करके 5 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू 14, 14 तो कैंसिल हो गया, √14, तो यहाँ 1 बचेगा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे 5 + लैम्डा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब रूट है तो 5 + लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? a + b का स्क्वायर 25, 9 लैम्डा स्क्वायर, 2ab कितना होगा? 15 × 2 कितना होता है? 30 लैम्डा, 9 × 5 45 हो जाएगा, 9 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 9 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 30 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 20। दैट इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। ओके, सो लैम्डा इज 2/3। अब मुझे क्या करना है ना, इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ जो हमारी लाइन की इक्वेशन है। तो अगर मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन में सब्स्टिट्यूट किया, सो व्हाट विल बी माय इक्वेशन ऑफ लाइन? जस्ट आई विल चेंज द कलर। सो यस, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी जो हो जाएगी, दैट विल बी x - 0/1, y माइनस क्या है, y - 1/2, y - 1/2, z माइनस क्या है, z - 3, z - 3/λ। लैम्डा कितना है? 2/3। लेट अस कंसीडर दिस इज टू बी म्यू। हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फिगर आउट करेंगे, दैट इज नथिंग बट अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कि इस पे भी लाई करता है, लाइन पे, पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन, दैट ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो। तो हम इसमें अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा, है ना। सिमिलरली y इक्वल टू कितना होगा? दैट इज ऑल्सो बीटा, कितना हो जाएगा? 2μ+1, 2μ+1। गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3μ+3, दैट इज ऑल्सो जेड, है ना। तो ये हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फिगर आउट हो गई। अब ये जो है, ये प्लेन पे भी वेरीफाई करता है, इस प्लेन पे भी लाई करेगा, है ना, क्योंकि दोनों का सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो चलो रखते हैं प्लेन की इक्वेशन में। प्लेन की इक्वेशन क्या है? x + 2y + 3z इक्वल टू कितना है? 4 है ना। +2y + 3z इक्वल टू 4। लेट अस पुट दिस वन इन दिस इक्वेशन। तो x इक्वल टू कितना है? म्यू। 2 टाइम्स y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू x इक्वल टू ये है, दैट इज म्यू,
y इक्वल टू कितना है, 2 μ+1 प्लस, ठीक है, 3 टाइम्स z इक्वल टू कितना है, 2/3, 2/3, 2/3 μ+3 इक्वल टू 4। चलो सॉल्व करते हैं म्यू की वैल्यू के लिए। तो म्यू 4 μ+2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 μ+9 इक्वल टू 4। फाइनली कितना होगा, इसमें सॉल्व करते हैं तो इसमें आ जाएगा 6+1 7 μ, राइट साइड में 9+2 11, 4 - 11, 4 - 11 कितना आ जाएगा, -7। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। एंड फ्रॉम दैट म्यू व्हाट वील डू इज वील फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा। तो फाइनली हमारी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट्स पुट इन दिस वन। तो अल्फा की वैल्यू होगी हमारी, म्यू इज -1 तो -1, बीटा की वैल्यू -2 + 1 कितना होता है, -1, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3, -2/3 + 3 कितना होगा, -2/3 + 3, -9, -7/3 ना, एक मिनट जस्ट चेक कर लेते हैं, -2/3 + 3, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 × 3 9, 3 × 3 9, 9 - 2 7/3, दैट इज गामा वैल्यू। अल्फा बीटा गामा मिल गया, अब क्या है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे। अल्फा क्या है, -1, तो -1, बीटा क्या है, -1 तो -2, 6 टाइम्स गामा क्या है, गामा क्या है 7/3। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं 7/3 इन दिस वन, सॉल्व करते हैं, कितना आता है ये वैल्यू, -3 एंड 3 × 2, 3 × 2 6 हो जाएगा, 14, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11। थोड़ा कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, बड़ी गड़बड़ हो जाती है थोड़े से भी इधर उधर पॉइंट होने में, ठीक है। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास पॉइंट दिया है P इन द प्लेन, इमेज दी है Q, सिमिलर टाइप लग रहा है इसमें भी। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर दिस वन, देन स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एरिया का स्क्वायर करना है PQR, तो मतलब क्यू भी चाहिए मुझे इमेज। तो वही टेक्निक अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं क्या करती हूँ उसमें, ओके चलो, पहली बात तो पॉइंट P है, एक प्लेन है, प्लेन हमारे पास दिया है। सो एक प्लेन है, उसका इमेज है, इमेज ड्रॉ कर लेते हैं, इमेज ड्रॉ किया। ओके, सो पॉइंट P जो है, पॉइंट P क्या है हमारे पास में, 1 2 3, प्लेन क्या है 2x - y + z = 9। क्यू इमेज मुझे फिगर आउट करना है, एंड देयर इज अ आर पॉइंट ऑल्सो, तो वो भी ड्रॉ ही कर लेते हैं। देयर इज अ आर पॉइंट, जहां से मेरा ट्रायंगल जो है PQR बनेगा, ठीक है। सो देयर विल बी अ ट्रायंगल PQR, देयर इज अ पॉइंट R इन दिस वन, और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 8 7, 6 10 7, ओके 6 10 7। ओके, तो अभी क्या करते हैं, लेट अस फिगर आउट द क्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं क्या करूंगी, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था, लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जो हमारी ये लाइन है इसकी इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर टू इट। सो x - 1 अपॉन, अपॉन क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियोज जो प्लेन के हैं वो लाइन के भी रहेंगे, x - 1/2, y - 2 अपॉन -1, z - 3/1 इक्वल टू
x -1 अपॉन 2, y -2 अपॉन -1, z -3 अपॉन 1, एंड इट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे -2 टाइम्स, जैसे कि मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूट करो पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में, 2 -2 plus 3 and one most important thing, 9 has to be taken on the left side, एक साइड में लिखना है सबको, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, अपॉन स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट एंड सम, कितना आ जाएगा 4 +1 +1। चलो सॉल्व करते कितना आता है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 -9 कितना होता है, -6, -2 इंटू -6 हो गया यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 6, तो 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो फाइनल कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, 2 बचेगा। जस्ट चेक द कैलकुलेशन ऑल्सो, -6 एंड 2 स्क्वायर +1 स्क्वायर 6, 6 और 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो -2 और -1 का आंसर आ जाएगा 2। ओके, चलो फिगर आउट करते हैं एक्स पॉइंट क्या होगा। एक्स पॉइंट विल बी, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स 2 4, 4 +1 कितना हो जाएगा 5, ये एक्स पॉइंट हो गया। वाई पॉइंट क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 -2 एंड देन +2, तो कितना हो जाएगा 0। जेड पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 +3, 2 +3 कितना हो जाएगा 5। सो दिस इज द पॉइंट जो कि हमारा इमेज पॉइंट है, क्या हो गया 5 0 एंड 5। ओके, अब मैं क्या करती हूँ ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फिगर आउट करना है। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट टू बी टी, इस पॉइंट जो कि क्या है हमारा, जो कि क्या होगा, दैट इज मिड पॉइंट ऑल्सो। तो मिड पॉइंट है, इसको कैसे फिगर आउट करोगे, पी पॉइंट पता है, क्यू पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट क्या होगा हमारा, मिड पॉइंट विल बी 5 +1, दैट इज 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3, 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1, 5 +3 4, 5 +3 8 upon 2 4, 2 2 plus 0 upon 2 is 1, 5 plus 1 6 upon 2 3। Okay, we got this one। Now एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे एक तो परपेंडिकुलर चाहिए, दिस इज आर टी, आर टी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस। चलो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर टी क्या होगा, फिगर आउट करो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 6 -3 9, 6 -3 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 10 -1 इज 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 7 -4 3, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड उसका रूट कितना होगा 90 + 9 99, रूट 99 इज आर टी। एंड बेस, मुझे बेस का भी चाहिए, तभी तो मैं एरिया फाइंड कर पाऊंगी। सो पी क्यू डिस्टेंस, व्हाट विल बी पी क्यू डिस्टेंस, पी क्यू क्या होगी डिस्टेंस हमारी, पी क्यू, पी क्यू डिस्टेंस क्या होगी, दो डिस्टेंस के बीच में, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, 5 -1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 -4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 4, 5 + 5 -4 16 +4, 5 -3 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा √24। चलो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी नाउ, एरिया विल बी इक्वल टू 1/2, आपने क्या लिखा है इसमें, आर टी, है ना, दैट इज आर टी इंटू पी क्यू, आर टी इंटू पी क्यू, 1/2, आर टी कितना है, व्हाट इज आर टी इज √99, √99 इंटू √24, तो कितना आएगा फाइनली हमारे पास में, रूट 99 को सिंप्लीफाई करके लिखो, कैसे लिख सकते हो, √11 इंटू 3, 24 को कैसे लिख, 6 टाइम्स 4 है ना, तो √6 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हुआ, फाइनली आएगा √66 इंटू 3, दैट इज एरिया। हमें क्या पूछा जा रहा है, एरिया का स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो एरिया का स्क्वायर क्या होगा 66 इंटू 9, जो कि कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 6 टाइम्स 9 54, 6 टाइम्स 9 54, 54 प्लस 5 59, 54 plus 5 59, so 594 is the answer for this question। अगर आपने लेंथी मेथड से किया हो तो it would have taken a lot of time for this question। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन थे लाइन एंड प्लेन के, काफी अच्छे क्वेश्चन थे।
इन नेक्स्ट क्लास भी हम लोग लाइन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सारे टाइप्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस जो रहेंगी दैट विल बी ऑन लाइन एंड प्लेन। कीप वॉचिंग द वीडियोस and keep solving the questions and do share with your friends. Okay, and please subscribe the channel. Thank you for watching the video. See you on the next class. Bye bye.